ऐसे भी थमा दिए। किसी तरह वह घर पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। जब उसके दादा ने उसकी हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पोती कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके कपड़ों और शरीर की हालत देखकर दादा सब समझ गए। गुस्से में उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और उन लड़कों को खोजने निकल पड़े। तभी उनका पड़ोसी, जो एक पुलिस अधिकारी था, उन्हें रोक लेता है। वह भरोसा दिलाता है कि कानून अपराधियों को सजा देगा। कुछ ही समय बाद पुलिस उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। उनके फ्लैट से कई महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब न्याय मिल जाएगा, लेकिन मामला उतना आसान नहीं था। मुख्य आरोपी का पिता पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी था। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पूरे मामले को दबाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सबूत कमज़ोर किए जाने लगे और अपराधियों को बचाने की कोशिश होने लगी। उधर लड़की सदमे में डूबती जा रही थी। वह खुद को कमरे में बंद रखने लगी और किसी से बात नहीं करती थी। दादा उसे संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर दिन उनकी उम्मीद टूटती जा रही थी। जब वे न्याय की तलाश में अधिकारियों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, तब उन्हें हर जगह निराशा ही मिलती है। कुछ लोग तो उल्टा लड़की के चरित्र पर ही सवाल उठाने लगते हैं। यहीं से बुजुर्ग को एहसास होता है कि कानून और व्यवस्था से उन्हें इंसाफ नहीं मिलने वाला। एक दिन वह अपने सारे पदक और सम्मान लेकर बड़े अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि देश के लिए की गई उनकी सेवा का सम्मान किया जाएगा, लेकिन वहाँ भी उन्हें ठुकरा दिया जाता है। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। घर लौटते समय वह एक फैसला करते हैं। अगर न्याय उनका साथ नहीं देगा तो वह खुद न्याय बनेंगे। वह अपना पुराना घर बेच देते हैं और उस पैसे से बदले की तैयारी शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके रिश्तेदार का फ्लैट ठीक अपराधियों की इमारत के सामने है। यही जगह उनके मिशन का केंद्र बनने वाली थी। इसके बाद वह गुप्त रूप से हथियार खरीदने निकल पड़ते हैं। लंबे प्रयास के बाद उन्हें एक शक्तिशाली स्नाइपर राइफल मिल जाती है। परीक्षण के दौरान उनके सभी निशाने बिल्कुल सटीक बैठते हैं। दरअसल वह कोई साधारण बूढ़े आदमी नहीं थे। अपने समय में वह एक सम्मानित सैनिक और बेहतरीन निशानेबाज रह चुके थे। अब उनका मिशन शुरू हो चुका था। हर रात वह अपराधियों की गतिविधियों पर नज़र रखते और सही मौके का इंतज़ार करते। आखिरकार एक बुधवार को उन्हें पहला मौका मिल जाता है। गोली चलती है और पहला अपराधी हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी बदल बैठता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ समय बाद दूसरा अपराधी अपनी नई कार में संगीत बजाते हुए मौज कर रहा होता है। बुजुर्ग फिर से सामने वाली इमारत में अपनी जगह संभाल लेते हैं। इस बार उनका निशाना कार का फ्यूल टैंक होता है। ट्रिगर दबते ही जोरदार धमाका होता है। कार आग के गोले में बदल जाती है और दूसरा अपराधी बुरी तरह घायल हो जाता है। अब पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी थी। लोग इन घटनाओं को हादसा समझ रहे थे, लेकिन अपराधियों के परिवार को महसूस होने लगा था कि कोई उन्हें एक एक करके निशाना बना रहा है। मुख्य आरोपी का पिता भी समझ चुका था कि यह कोई संयोग नहीं है। उसे शक होने लगा कि यह सब उस बुजुर्ग का काम है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब सिर्फ एक अपराधी बचा था और बुजुर्ग धैर्य के साथ अगले बुधवार का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था।